welcome back to my channel and I am finally in my hostel। जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा, ये मेरे हॉस्टल से पहली ऐसी वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी टाइम बाद भी आ रही है। बट इस टाइम पे एक्चुअल में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। और उससे पहले आई जस्ट वांट टू एड्रेस समथिंग। बहुत टाइम से मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि 6 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो बता दो। तो आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माय चैनल। कोई भी यहाँ पे 6 मंथ 4 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं आगे की वीडियो पे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो दिस इज मोस्टली द प्राइम टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन। तुम्हारा नीट आने वाला है बहुत ही जल्द एंड सब लोग बहुत ही मोटिवेशन के साथ इस समय पढ़ रहे होंगे, 12 घंटे 14 घंटे, उससे भी ज़्यादा। बट इस समय ज़्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनको बहुत भारी पड़ सकती है बाद में, और तब उनके हाथ में भी कुछ नहीं होगा। वो है निगलेक्टिंग योर हेल्थ। सो आई कंडक्टेड दिस पोल अ फ्यू डेज बैक कि अपनी प्रिपरेशन के बीच में कितने लोगों को टाइम मिलता है थोड़ा सा भी वर्कआउट करने का, एंड दिस वॉज द रिस्पॉन्स। थिंग वॉज कि कितने लोगों को नीट की प्रिपरेशन के टाइम ही कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, एंड दिस वॉज द रिजल्ट। एंड कई लोगों के इसके बाद मेरे पास मैसेजेस भी आए जिसमें उन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करके बताया। बेसिकली ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इस पूरे टाइम ड्यूरेशन 1 साल के 2 साल के नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम अपनी निगलेक्ट करते हैं वो होते हैं अपनी हेल्थ। हम अपनी स्लीप को निगलेक्ट करते हैं, अपनी डाइट को निगलेक्ट करते हैं, एंड इस चीज़ का हमको कई जगह से मोटिवेशन भी मिलता है कि हेल्थ तो बाद में बन जाएगी, तुम अभी पहले नीट निकाल लो। देखो, हेल्थ वापस नहीं आएगी, तुम्हारे मज़े वापस आ जाएंगे, तुम अपनी कुछ हॉबीज़ को बीच में छोड़ सकते हो, वो सब वापस करने का तुम्हें टाइम मिल जाएगा। बट अगर एक बार तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो गई तो तुम नीट भले ही निकाल भी लो, उसकी जो एक्साइटमेंट जो जॉय होता है ना उसके बाद का, तुम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम पे तो खासकर हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, और इस पूरी जर्नी में एक कांस्टेंट डाउट लगा रहता है कि हम सही जगह स्टैंड करते हैं कि नहीं। कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि तुमने कोई टेस्ट दिया होगा और तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए होंगे और उससे तुम्हें इतना डीमोटिवेशन हो गया होगा, भले ही वो टेस्ट नीट से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या फिर बहुत ही दूर दूर तक वैसा पेपर ना आए। इससे एक और डाउट क्रिएट हो जाता है हमारे मन में। इसी डाउट को दूर करने के लिए तुम्हें चाहिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि नीट के बिल्कुल क्लोज हो और उसको कई लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, जिससे तुम अपना लेवल देख सको। इसलिए तुम्हारे लिए है रैंकर्स टेस्ट सीरीज़, जो कि एक टेस्ट सीरीज़ ही नहीं बल्कि एक वरदान है उन सब बच्चों के लिए जो कि घर से बैठ के नीट की तैयारी करते हैं। इसमें आपके पास टोटल 14 टेस्ट पेपर्स हैं, जिसमें 10 फुल सिलेबस और 4 पार्ट टेस्ट हैं। इनका पैटर्न बिल्कुल नीट के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है, और तो और 14 OMR शीट्स भी है, और इन सभी टेस्ट पेपर के बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशंस इन्होंने दिए हैं, जिसमें NCERT तक की रेफरेंस है। इसमें तुमको बिल्कुल रियल नीट की फील देने के लिए एक एक चीज़ को रेप्लिकेट किया गया है, इवन सील तक लगा के देते हैं पेपर्स पे, ताकि उन पेपर्स को तुम सिर्फ तभी खोलो जब तुम्हें अटेम्प्ट करना हो। इसके अलावा जो भी स्कोर आया है उसको तुम रैंक प्रेडिक्टर से मैच करके तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो वो भी पता लगा सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर देंगे, और बिल्कुल ही नीट की तरह रेप्लिकेट किया गया है जो तुमको असली फील देगा। इसके अलावा इसमें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस जो कि नीट जैसे ही होंगे, ताकि तुम किसी भी नए क्वेश्चन को इनकाउंटर कर सको और उनको अटेम्प्ट कर सको। और तो और इसमें प्रीवियस 10 ईयर्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड है। ये एक ऐसी की है जो तुम्हारे सक्सेस के दरवाजे को अनलॉक करेगी। आपको ये बुक ईजिली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, एंड ऑल्सो ऑन PW स्टोर, जहाँ पे यू कैन यूज़ माई कूपन कोड फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। तो अब बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था नीट से जस्ट पहले। मेरे एब्डोमिनल रीजन में एकदम से जस्ट 1 वीक बिफोर एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा पेन उठा था एकदम से, एंड फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, एंड देन आई गॉट टू नो कि कुछ तो यूरिन इन्फेक्शन है, बट हमें डाउट था कि किडनी स्टोन्स ना हो। तो बहुत ज़्यादा हमने डॉक्टर्स के चक्कर काटे थे, और 2 से 3 दिन मेरे वेस्ट हुए थे पूरे जस्ट 1 वीक बिफोर नीट। अब तुम सोच लो 1 वीक बिफोर नीट, जब इतना प्रेशर है दिमाग पे और मेरे को लग रहा है मेरी पूरे साल की मेहनत यार इस चक्कर में वेस्ट ना हो जाए कि मेरे को कुछ दर्द हो रहा है।
क्यों हुआ था मेरे को ये प्रॉब्लम? मेरे को डिहाइड्रेशन था। मैं पानी अपना बहुत कम कंज्यूम करती थी, जिसमें मेरी ही गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दी थी अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को। अब इस पूरी वीडियो का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जाके जिम करो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी वर्कआउट करो कि तुम आके थक जाओ और फिर तुम पढ़ ही ना पाओ। कि तुम अपने ऊपर बस इतना सा ध्यान दे दो कि तुमको एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी कोई प्रॉब्लम ना आए और तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब जब मैंने फाइनली प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया है तो मैं सल्यूशन भी लेके आई हूँ। थोड़ा बहुत इंटरनेट से सर्च किया, थोड़े बहुत अपने फ्रेंड्स जो कि इन फिटनेस फील्ड में इन्वॉल्व है उनसे पूछा, एंड कई ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें करनी चाहिए और कई ऐसी चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, उन सबको मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ सामने लेके आई हूँ। ये बहुत ही मिनिमल चीज़ है जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा एंड तुम्हें बस अपनी आदत में डालना है इसको, जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हारी कुछ भी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ सिटिंग लॉन्ग आवर्स फॉर स्टडिंग। सबसे पहले मैं डाइट की बात करती हूँ। गलत चीज जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो कि मैंने भी बहुत की है, कि बिंज ईटिंग। कितना खा रहा है जाडिया। जब पढ़ रहे होते हैं तो भूख ज़्यादा लग जाती है, एक तो स्ट्रेस ईटिंग करने लगते हैं हम, जिसमें हम प्रोसेस फूड, मैगी, बहुत ज़्यादा मैदा, इन सबको कंज्यूम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन में अलग ही प्रॉब्लम हो जाती है। पेट खराब रहता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता पढ़ाई में, एक तो वहीं पे टाइम वेस्ट हो गया, उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ओबेसिटी, ये सब भी हो जाती है, वेट गेन हो जाता है। ऑप्शन ये है कि तुम कुछ ऐसा कंज्यूम करो जो कि कम अमाउंट में ही तुम्हारे को ज़्यादा लंबे टाइम तक फुल रखे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्स हो सकते हैं, अगर तुम एग नहीं खाते तो ड्राई फ्रूट्स हो सकती है, दही हो सकती है, फ्रूट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कम अमाउंट में ही तुमको लंबे टाइम तक फुल रखेंगी। इसके अलावा कुछ और अच्छी स्नैक्स हो सकते हैं, जैसे कि पोहा, मखाना, ये सारी चीज़ें, पनीर होता है, स्प्राउट्स होते हैं। इन सबको बस तुम्हें इन सब चीज़ों को रिप्लेस करना है अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से। तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा टाइम ये कंज्यूम नहीं करने वाली है। इसके अलावा कुछ लोगों का बिल्कुल उल्टा ही केस होता है कि वो अपनी मील्स को ही स्किप कर देते हैं। ऐसे तो रूल ये होता है कि तुमको तब तक अपनी मील को खाना चाहिए जब तक तुम्हारा स्टमक 80% फिल नहीं हो जाता है। इसीलिए तुमको मील स्किप नहीं करनी है पढ़ाई के चक्कर में। एंड जस्ट ट्राई कि जब तुम खाना खा रहे हो तब तुम कुछ और काम ना करो, जैसे पढ़ाई ना करो या फिर कुछ स्क्रीन वगैरह ना देखो, बट मील्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो। इसके अलावा ऑयली फूड, जैसे कि बहुत ज़्यादा तले हुए फ्रेंच फ्राइज है, बाहर से बर्गर वगैरह आ रहे हैं, ये सब को भी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करना, बिकॉज सबसे पहला तो इनको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे तुमको अलग ही पेट में दिक्कत होती है एंड अगेन तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हिल जाता है। दूसरी चीज़ है, लॉन्ग टर्म भी ये तुमको ओबीस बनाएगा, वेट गेन करा देगा पूरे नीट के टाइम पे। इसके अलावा एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है स्नैक में सूप, खासकर अब जब विंटर्स आ रही है तो गर्म सूप तुम ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा लाइट है एंड हेल्दी भी है। इसके अलावा मैदा, प्लीज ट्राई टू अवॉइड मैदा एज मच एज यू कैन। इससे एक तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एंड अगेन वही तुम्हारी पढ़ाई में भी तुमको डिस्टर्ब करेगी ये प्रॉब्लम। तुम अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स और घी को इंक्लूड करो। फाइबर्स से तुमको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो घी है, देसी घी होता है जो रोटी पे लगता है, वो तुमको कोई फैट नहीं चढ़ाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइलिन शीट डेवलपमेंट। इसके अलावा क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, अब तो सबको जुकाम भी होगा, तबीयत भी खराब होगी, तो प्लीज़ ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अब तो एटलीस्ट मत खाना। मिल्क को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखो, इससे तुम्हारा पेट भी साफ रहता है। मोरोवर एक जो टिप एक्स्ट्रा मैं ऐड करूँगी वो होगी ज़्यादा कॉफ़ी का कंजम्पशन। कुछ लोगों को अफेक्ट ना करती हो कॉफ़ी, बट पर्सनली जब विंटर का टाइम था नीट का, तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। बट आई नोटिस, देख तो दो चीज़ें। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती थी, भले मेरा दिमाग थक गया हो बट मेरे को नींद ही नहीं आती थी, जिससे मेरा और टाइम वेस्ट होता था। सेकेंड थिंग, स्पेशली ये पॉइंट गर्ल्स के लिए है कि इट कैन डिस्टर्ब योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस किया है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सबके साथ ही होगा, बट अगर ये तुम्हारे साथ होता है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम मत करना। चोकोस खा लो उसकी जगह, या बॉर्नवीटा खा लो, इट विल हेल्प। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि तुम्हें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में फॉर योर बेटर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, जिससे तुम्हारी पढ़ाई का फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, देखो विंटर्स आ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी चेयर वगैरह पे बैठ के पढ़ने में, बट प्लीज़ लंबे टाइम तक बेड पर बैठ के मत पढ़ना। बहुत ज़्यादा नेक पेन एज वेल एज बैक पेन को फेस करोगे। इवन आफ्टर नीट तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। अगर तुम्हें सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है चेयर वगैरह पे बैठने में, एक तो बहुत अच्छे से टोपी और सॉक्स पहन के बैठो, नहीं तो मैं क्या करती थी, एक एक पतली सी जो कंबल होती है उसको या तो ऊपर से ओढ़ लो या अपने पैरों पे डाल के बैठ जाओ, बट बैठो टेबल चेयर पर ही। इसके अलावा प्लीज डिम लाइटिंग में पढ़ाई मत करना। देखो तुम्हें बिल्कुल भी वो रील या फिर वीडियो से इंस्पायर होके स्ट्रीट की लाइट में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज अगर है तो प्लीज उनको यूज करो। डिम लाइटिंग में मत पढ़ो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसके अलावा आई साइट और वीक हो जाती है। इसी से दूसरा पॉइंट आता है कि अगर तुमको कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है कि तुम बहुत लंबे टाइम तक अगर स्क्रीन पे देख रहे हो और तुम्हारे सर दर्द हो रहा है या फिर तुम्हारे कॉन्स्टेंटली तुम्हारे हेडेक रह रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारी आई साइट वीक हो गई हो। रेगुलर टाइम पे उसको चेकअप करवा लो। बिल्कुल भी इस चीज में आलस मत करना। कहीं अनदर पॉइंट इज नॉट टेकिंग ब्रेक्स। अभी इतना ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल है माहौल है, मैं समझ रही हूँ कि हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि इवन वी आर ह्यूमन बींग्स। यू डिजर्व अ ब्रेक। अगर तुम्हारे को लिटरली ज़रूरत है, तुमको फील हो रहा है कि अब तुमको नीड है ब्रेक की, डू नॉट फील गिल्ट इन टेकिंग ब्रेक्स। स्लो एंड यूज योर ब्रेक्स वेरी वाइजली टू रीजन। अरे कहना क्या चाहते हो? रिफ्रेश योर सेल्फ जेन्युइनली। ब्रेक्स को ऐसे यूज मत करो कि तुम और ही ज्यादा टायर्ड हो जाओ। अपनी स्क्रीन से थोड़ा सा ब्रेक लो। अपने ब्रेन को कूल डाउन करने के लिए, आइस को रिलैक्स करने के लिए एक ब्लू कलर का ना कूलिंग पैड आता है, जो कि मैं यूज करती थी। अपने सर पे उसको रख के, अपनी आंखों के सामने उसको रख के सो जाओ। तुम 25 मिनट की नैप ले लो या आधे घंटे की नैप ले लो, बट वो चीज तुमको इतना ज्यादा रिफ्रेश कर देगी कि बाद में तुम वो और ज्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ पाओ। इसके अलावा यू कैन यूज योर ब्रेक्स फॉर टॉकिंग टू योर फैमिली या फिर फ्रेंड्स। कोई भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उनको शेयर करने के लिए, या फिर अपने आगे को प्लान करने के लिए कि तुम्हें आगे और इस हफ्ते क्या करना है। इसके अलावा प्लीज अपनी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करो। भले ही वो तुम्हारा बैकलॉग हो, भले ही वो तुम्हारे कम मार्क्स हो, उनसे ज़रूर तुम सीखो, बट उन पे अगर तुम स्टक रह जाओगे, एक तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरा तुम आगे भी कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। इससे तुम्हारा अलग मेंटल प्रेशर और बढ़ रहा है। तो उस चीज़ को प्लीज़ अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दो। जो हुआ है उसमें से सीख के आगे बढ़ जाओ, उस पर अटके मत रहना। प्लीज़ 25 to 30 मिनट्स तुम अपने लिए निकालो। भले ही वो उसमें तुम वॉक करो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, बैडमिंटन खेल लो, थोड़ा सा योगा कर लो, वट एवर यू लाइक, बट अपने लिए उस टाइम तुम ना तो कोई स्क्रीन देखोगे, ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड देखोगे, बस तुम अपने लिए उस टाइम को निकालो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे दिमाग को शांत करने के लिए। भले इसमें तुम्हें अपने जो भी भगवान है उनकी पूजा करनी है, तुम वो कर लो, लेकिन अपने को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करो उस नीट की पढ़ाई से फॉर जस्ट 25 to 30 मिनट्स एवरी डे। इसके अलावा अपनी हाइजीन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैंने देखा है बहुत लोग नहाते नहीं है रोज़, कोई बात नहीं, हो जाता है सर्दियों में, रोज़ नहाने का भी मन नहीं करता, बट एटलीस्ट प्रॉपर ब्रश करते रहना, नहीं तो एंड मोमेंट पे दांत में दर्द पड़ गया तो फिर निकल गया पेपर। इसके अलावा नहाना, रेगुलर टाइम में नहाना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि एक हफ्ते में एक ही बार नहा रहे हैं। अदर चीज़ जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और हम मोस्टली इसको गलत करते हैं, वो है अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करना। देखो आई नो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन 6 घंटे की स्लीप तो मिनिमम ले ही लो। पर्सनली मैं कभी भी 7 घंटे से कम नहीं सोई हूँ। मैं जिस दिन कम सोई हूँ उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई हूँ। तो 6 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा मस्त है। इसके अलावा आई स्ट्रेन के लिए मैंने तुम्हें पहले एक सोल्यूशन बताया कि वो जो एक कूलिंग पैड है उसको तुम अपनी आंखों पे रख के थोड़ा सा 20 मिनट का नैप या फिर जस्ट 10 मिनट के लिए क्लोज करके रख सकते हो। बहुत ज़्यादा तुमको फ्रेश फील होगा उसके बाद। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा लड़कियां, ऑलमोस्ट हर लड़की ने मुझसे पूछा है कि पीरियड के टाइम पे पढ़ाई नहीं होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो पर्सनली थोड़ा बहुत तो ये हम हर कोई फील करता है। तो कुछ चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ वो ये होता है कि
पानी का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा दो। इसके अलावा जो हॉट बैग्स होते हैं उनको यूज़ करो। देखो, महीने में अगर 1 या 2 दिन बहुत ज़्यादा तुमको पेन है तो तुम स्टडीज़ से ब्रेक भी ले सकते हो। मैं वही कह रही हूँ, एक प्रोडक्टिव ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को रिफ्रेश करने के लिए। या फिर अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा कहीं किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो तुम उनके लेक्चर्स देख सकते हो। उन 2 दिन तुम ज़्यादा कुछ एफर्ट्स ना करके बस लेक्चर्स देख सकते हो और सुन के सीख सकते हो कि टीचर्स तुम्हें क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद तुम उनके नोट्स या क्वेश्चंस कर सकते हो। ट्राई करो कि बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथिंग में रहो उस टाइम पे, और अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो तुम पेन रिलीवर्स भी ले सकते हो। बट दिस थिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स, इवन एवरी स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, अगर तुम महीने में 1 या 2 दिन ब्रेक्स ले रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ या फिर बाहर नहीं भी जा रहे हो, बस तुमने ब्रेक लिया हुआ है, तो इट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तुम ब्रेक लेके अपने को रिफ्रेश कर सकते हो। बिल्कुल भी इसमें गिल्ट फील मत करना।